बेवाए बेटे लंगड़े मोहताज, हमारी कोई मदद करो, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे कोई घर में कुछ नहीं बचा है। कराची से लोग आ रहे हैं, यहाँ चावल बांट रहे हैं। ये जो पीछे मोला है पंजाबियों का, वो गरीब आ रहे हैं, देखो इधर जाके बांट रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना होस्ट लाला शान पठान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन गंबड़ पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है सैलाब आ चुका है। सैलाब के सताए हुए शहरी और इलाका मकीन ने जो है रेलवे ट्रैक का रुख कर लिया है, मुख्तलिफ़ जगहों का रुख कर लिया है। यहाँ पर जो है ये खुले आसमान तले जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी अभी तक जो है किसी ने भी कोई मदद नहीं की, कोई MNA MPs यहाँ पर नहीं पहुँचा। मज़ीद यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? सलमान। सलमान भाई, आप ये बताएं, यहाँ पर आप कितने दिन से रह रहे हैं और यहाँ पर आपकी किसी ने मदद वगैरह की है? कोई MNA MPs या कोई ऐसा नुमाइंदा आपके पास पहुँचा है? कोई भी नहीं आया। यहाँ पे हम लोग 10 दिन से बैठे हैं, ना ही कोई MPA कोई नहीं आया। यहाँ पे हम लोग 10 दिन से भूखे मरे, ना ही कोई राशन, कुछ भी नहीं हमको मिला है यहाँ पे। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? हम लोग गरीब है, हमारी मदद करो, और हम क्या बोल सकते हैं। आप हमें ये बताएं, आप यहाँ पर जो है कितने दिन से रह रहे हैं और किसी ने आपकी कोई मदद वगैरह की है इस वक्त? सर, हमें किसी ने मदद नहीं की है। हम लोग के ऐसे लुड़े हुए हैं, छोटे बच्चे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, टेंट भी नहीं है, छोटे बच्चे सारे मखदूम बैठे, गरीब आदमी है। अच्छा बाजी, यहाँ पर बताया जा रहा है आपके साथ जो हैं 10 से 12 बच्चे भी आपके साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का है। तो उसका गुजारा किस तरह से कर रहे हैं आप यहाँ पर जो खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं? भूखे बैठे, कुछ नहीं है खाने के पीने के लिए। हम लोग से कुछ नहीं है, छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं। सर, बेवाए बेटे लंगड़े मोहताज, हमारी कोई मदद करो, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे कोई घर में कुछ नहीं बचा है, कोई कपड़ा नहीं बचा, रल्ली नहीं बची है, हमारी चारपाई नहीं बची है, हम मोहताज है, हमारे कुछ दो भाई, हमारी मदद करो, हमारा कुछ नहीं घर में है। किसी हुकूमत ने, किसी ने कुछ भी हमारे को नहीं दिया है। मंजूर साहब और मुनव्वर साहब, आला साहब अभी तक हमारे गांव में विजिट के लिए नहीं आए। जो राशन के लिए जा रहे, टैंक के लिए जा रहे, बोल रहे हैं मतलूब चांदियों के साथ घर पे जाओ, और यूसी में जितना भी माल मिला है मतलूब चांदी को खुदा गैरत दे और आए इधर हमारी मजलूमों की मदद कर। जा रहा है कि आपको टेंट वगैरह भी मिले? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी भाई नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। कराची से लोग आ रहे हैं, यहाँ चावल बांट रहे हैं। ये जो पीछे मोला है पंजाबियों का, वो गरीब आ रहे हैं, देखो इधर जाके बांट रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया है। हमने सुना है नवाब साहब आया मिस्री शाह पे, हमारे लोग उधर भी बैठे हुए हैं, उसने ऐसे बोला ये सिर्फ वसानों का है, वसानों को दूंगा, लेकिन और इन लोगों के कोई वोटर नहीं है। हम भी उनके फैन हैं, हम भी उनको वोट दे रहे हैं। क्या हम उनके वोटर नहीं हैं? MP MNA बने हैं तो हम अवामों के लिए बने हैं। ये अवाम उनकी है, अवाम की आके वो मदद करें, अवाम को रिलीफ दें, टेंट वगैरह दें। जगह तो वो नहीं दे, जगह हम खुद बनाएंगे, लेकिन इधर राशन दे, टेंट दे, ताकि हम अपने बच्चों की, छोटे बच्चों की हिफाजत कर सकें, इनको बचा के सकें। ये खुद आप देख रहे हो। खुदा हाफिज़। जी नाजरीन, बिल्कुल आपने जो है यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ पर हम 10 दिन से जो है खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर जो है कोई भी ना MNA MPs की जानिब से हमें कोई रिलीफ ना मिल सका। इन्होंने जो है वक्ती हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से यही मुतालबा करते हुए कहा है कि यहाँ पर जो है फौरी तौर पर हमारी मदद की जाए, ताकि हम इस सैलाबी रेले से बच सकें और हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये कुछ खाना खा सकें।